लर्न विद केयर स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। तो चलिए, ये डेली प्रैक्टिस सेट का एक और वीडियो आया है, तो इसको हम लोग शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है हमारा, जो खिताब महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने दिया था, जिसे उन्होंने असहकारिता आंदोलन के समय त्याग किया था, वो कौन सा था? सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैसर-ए-हिंद। ठीक है, और इसे महात्मा गांधी ने जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था उसके विरुद्ध में इसे वापस कर दिया था। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। टीपू सुल्तान इस राज्य का शासक था, तो किस राज्य का शासक था टीपू सुल्तान? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मैसूर। ठीक है, और इन्हें शेरे मैसूर भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान को शेरे मैसूर भी कहा जाता है। संस्कृत रचना पंचतंत्र के लेखक किसे माना जाता है? सभी को पता है, ऑप्शन ए, विष्णु शर्मा को कहा जाता है। ठीक है, ये प्रश्न आसान है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। ये प्रत्येक परीक्षा में लगभग पूछा जा चुका है और आगे भी ये पूछा जाएगा। चरक, ये जैसे कि ये एक डॉक्टर मान सकते हैं, एक वैद्य थे जिन्होंने चरक संहिता लिखा था। ठीक है, सुश्रुत और भवभूति, इनकी भी कुछ किताबें हैं जो कभी हम लोग रचना और रचनाकार पढ़ेंगे तो उसमें इसको बताया जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। निम्न में से किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी कहा जाता है? तो आप बताएंगे पंजाब केसरी किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए, लाला लाजपत राय। इन्हें पंजाब केसरी के उपनाम से जाना जाता है। और ये पुलिस अंग्रेजों ने क्या किया था, इन्हें ये पूछा जाता है कि निम्न में से कौन से नेता हैं जो पुलिस बर्बरता के शिकार हुए थे? ये साइमन कमीशन के विरोध में आंदोलन कर रहे थे। उसी वक्त इनके सर पे लाठी मार दी गई, जिसके चलते उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए सरदार बलदेव सिंह, तो ये हमारे स्वतंत्र भारत के प्रथम रक्षा मंत्री रहे हैं। ठीक है, और रंजीत सिंह और भगत सिंह के बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे। चलिए आगे का प्रश्न देख लेते हैं कि सन 1857 में भारतीय राष्ट्रीय समाज कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने की थी? ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय समाज कॉन्फ्रेंस। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एम.जी. राणा डे ने किया था भारतीय राष्ट्रीय समाज कॉन्फ्रेंस की स्थापना। चलिए अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत छिंदम बिंदु कन्याकुमारी है, तो ये कहाँ है? ये आपको बताना है। तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। ठीक है, सातवां प्रश्न है, भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम वृहत हिमालय में मानसरोवर झील के पास है। वे नदियां कौन कौन सी हैं जिनका उद्गम जो हुआ है मानसरोवर झील के पास से हुआ है? तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन सी, ये है ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज नदी। ये 3 याद रखेंगे। इन तीनों नदियों का जो उद्गम स्थल है मानसरोवर झील के पास है, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसी कृषि के लिए प्रति हेक्टेयर सर्वाधिक सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है? तो इसमें से ये बताना है कि सबसे अधिक पानी की आवश्यकता किसे पड़ती है? सही जवाब होगा ऑप्शन सी, गन्ने की फसल को। कौन सा धूमकेतु हर 76 साल में एक बार दिखाई देता है? तो इसका सही जवाब होगा हेली का। ठीक है, ये जो धूमकेतु है ये हर 76 साल में एक बार दिखाई देती है। प्रतिरोध मापने की इकाई क्या है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ओम। ये प्रतिरोध मापने की इकाई है। जबकि एम्पियर से विद्युत धारा मापा जाता है। दिया सलाई की नोक पर होने वाला ज्वलनशील द्रव्य क्या होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फास्फोरस होता है।
निर्जलीकरण में पिंड से खोया गया द्रव्य ज्यादातर होता है, क्या होता है ये बताना है। ऑप्शन बी सही जवाब होगा सोडियम क्लोराइड होता है। 13 नंबर प्रश्न है, ट्रांजिस्टर के बनने में इन दो मूल तत्वों का प्रायः उपयोग होता है। तो कौन कौन से हैं जिनका प्रयोग होता है ट्रांजिस्टर बनाने में? तो वो दो तत्व हैं, सिलिकॉन और जर्मेनियम। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। गैर चिपकने वाले रसोई के बर्तनों पर इसकी परत होती है, तो किसकी होती है? सही जवाब होगा ऑप्शन ए टेफ्लॉन की। तो ये जैसे क्या होता है ना कि जो खाना वाना हम लोग पकाते हैं तो उसमें जो सब्जी वगैरह जो भी हैं नहीं चिपकते हैं। तो वो क्यों नहीं चिपक पाते हैं? क्योंकि उन पे टेफ्लॉन की परत चढ़ी होती है। 15वां प्रश्न है, एक्टिनाइड्स जो परमाणविक संख्या वाले मूल तत्व होते हैं तो वो कहाँ से कहाँ तक होते हैं? तो ये बताना है हमको। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, परमाणु संख्या 89 से लेके 103 यानी कि 103 तक होते हैं। या ये भी कह सकते हैं कि 89 से 103 तक के जो परमाणु संख्या वाले तत्व होते हैं उन्हें एक्टिनाइड्स कहा जाता है। पहले महायुद्ध के किस वर्ष जर्मनी ने रूस और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की थी? तो सीधा सीधा ये हमको बताना है कि जो प्रथम विश्व युद्ध हुआ था वो कब हुआ था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1914 में हुआ था। और दूसरा कब हुआ था? ये 1939 से। दूसरा जो हुआ था 1939 से लेके 1945 तक चला था। ठीक है, इसे भी याद रखेंगे। अगला प्रश्न है, भारत को इंटीग्रेटेड मिसाइल विकास योजना साल में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई थी। तो किस साल में? यहाँ ये बताना था, थोड़ा डैश छूट गया। तो किस साल में हुई थी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी 1982 1983। ठीक है, यानी कि 1982-83 में ये हुआ था। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है ये प्रश्न, प्रायः ये परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो बटरफ्लाई शब्द जो है वो तैराकी से संबंधित है। ये तैरने का एक, जैसे कि बटरफ्लाई क्या होती हैं, तितली होती हैं, वो अपने पंख को हिलाती हैं आगे बढ़ने के लिए या उड़ने के लिए। सेम वैसे ही पानी के अंदर वो जो तैराक होते हैं वो अपने हाथों को उस हिसाब से हिलाते हैं। ठीक है, यानी उसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है? उसी क्रिया को बटरफ्लाई कहा जाता है, बटरफ्लाई स्विमिंग कहा जाता है। मूल शैल द्रव्य से इस द्वारा भूमि का निर्माण होता है। तो जो शैल यानी कि पत्थर से जो भूमि बनता है वो कैसे बनता है यही बताना है हमको। तो ये होता है रासायनिक वियोजन, भौतिक वियोजन और जैविक वियोजन, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही जवाब होगा उपयुक्त में सभी। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों को या कोई एक सदन को स्थगित कर सकता है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को यह अधिकार है कि वो प्रधानमंत्री के सलाह पर संसद के दोनों सदनों या किसी एक को स्थगित कर सकता है। जूलिया गिलार्ड के इस्तीफे के बाद किसे ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो ये छोड़िए, ये अभी इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं। चलिए आगे देखते हैं। यहां ये बताना है आपको कि सितारा देवी किस नृत्य शैली से संबंधित थी। ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए कथक नृत्य। तो आपको ये नहीं देखना है कि ये करेंट है, बल्कि आपसे ये पूछा जाएगा कि सितारा देवी जो थी उनका संबंध किस नृत्य शैली से था? तो वो कथक नृत्य शैली से था। ऑप्शन ए सही जवाब है। और कमेंट में अक्सर आप बताएंगे कि कथक नृत्य जो है वो किस राज्य की है। ठीक है, आगे देखते हैं। अकबर के शासनकाल में टोडरमल इसमें से संबंधित था। तो किस भाग यानी किससे संबंधित था? ऑप्शन आपके पास संगीत है, साहित्य है, भू राजस्व सुधार है, कानून है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी भू राजस्व सुधार से संबंधित था टोडरमल।
1947 के माउंटबेटन योजना के अंतर्गत डैश के लोगों को पाकिस्तान या भारत में शामिल होने की इच्छा जनमत के द्वारा निश्चित करने का अधिकार दिया गया। दिए गए पर्यायों में से रिक्त स्थान भरना है। तो किनको ये दिया गया था? ये जो ऑप्शन था किन्हें दिया गया था? तो ये जो ऑप्शन था वो ऑप्शन डी, NWFP और असम का सिलीगुड़ी जिला, इन्हें दिया गया था ये चुनने का कि आप पाकिस्तान या भारत में अपनी इच्छा अनुसार शामिल हो सकते हैं। अंग्रेजों ने निम्न में से कौन सा किला पहले बनवाया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। अंग्रेजों ने सबसे पहले इस किले को बनवाया था। चाणक्य और किस नाम से जाने जाते थे? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, विष्णुगुप्त के नाम से जाने जाते थे। चाणक्य को कौटिल्य, चाणक्य और विष्णुगुप्त 3 नामों से जाना जाता था। निम्न में से किस भू राजस्व निर्धारण से सर थॉमस मुनरो संबंधित थे? यानी सर थॉमस मुनरो का संबंध किस भू राजस्व निर्धारण से संबंधित था? ऑप्शन सी सही जवाब होगा रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था से यह संबंधित था। निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की? तो सही जवाब है ऑप्शन डी, विश्व भारती। इसकी स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं की। जबकि फोनिक्स आश्रम, साबरमती आश्रम और सेवाग्राम, इन तीनों संस्था का जो स्थापना था वो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। निम्न में से किसे आमतौर से रेड शॉर्ट्स कहा जाता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, खुदाई खिदमतगार। ये एक संस्था था जिसे रेड शॉर्ट्स के नाम से भी जाना जाता था।